यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर पहला जो भाग है उसको पहले देखना है। यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई और बराबर में 5। यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 डाल लें और इसके बाद में दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 2y, 2x प्लस में 2y और बराबर में यहाँ दिया गया है 10। यहाँ पर इस पर 2 नंबर डाल लें। अब आपको ये देखना है कि समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं, संगत हैं या असंगत हैं, बस पहले तो ये छांटना है। संगत हैं तो उसको ग्राफ द्वारा हल करना है और यदि असंगत नहीं है अर्थात असंगत हैं तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखो बता दो कैसे करना होता है। हमने बताया कि जो बराबर में लिखा है इधर ले आओगे, बराबर के बाद इधर जब ले आओगे तभी तो 0 होगा, क्योंकि हमें असली रूप तो ये चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो 0 चाहिए बराबर में, यहाँ बराबर में 5 है, इसको इधर ले आए तो यहाँ पर देखो इस वाले समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस y, यहाँ 5 इधर ले आए तो माइनस का 5 बराबर 0। ये देखो अब इसको पहला डाल लें, एक ही बात है, यही समीकरण इसको हम यहाँ कर लिया। और इस वाले दूसरे वाले को यहाँ पर ऐसा लिख दें कि 2x प्लस 2y, 10 इधर ले जाओ तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में यहाँ भी देखो 0 हो जाएगा। तो हमने समीकरणों को थोड़ा बदल लिया, मतलब मानक रूप में लिख लिया, यही तो मानक रूप है। तो आप देख पा रहे हो कि a1 b1 c1, भाई a1 कितना होगा, देखो a1 मतलब 1, b1 मतलब 1, c1 मतलब -5। ये a1 ये b1 ये c1 है -5। इसी प्रकार यहां पर देखो तो a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है, यहां b2 का मान बताओ 2 है, c2 का मान बताओ -10 है। तो अब अनुपात निकालो, a1 बटे a2 निकालें, a1 बटे a2, a1 1 है a2 2 है तो 1 बटे 2 निकल के आ रहा है। यहां देखो b1 बटे b2 बताओ, 1 बटे 2 निकल के आ रहा है, b1 बटे b2। यहां बताओ c1 बटे c2 कितना होगा, तो आप देख पा रहे हो -5 में भाग देना है, -10 से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तीनों अनुपात समान हैं, तीनों अनुपात समान हैं। तो यदि तीनों अनुपात समान होते हैं तो समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती। और समपाती रेखाएं होती हैं तो उनके अंततः अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक। और जब अनेक हल होते हैं तो इसका मतलब हल संगत होता है। हल हो तो संगत, हल ना हो तो असंगत। तो इसको क्या लिखना है, आपको लिखना है चूंकि a1 बटे a2 बराबर में 1 बटे 2 है, या इसको ऐसे लिख दें, तीनों अनुपात बराबर लिख दें, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2 और बराबर में 1 बटे 2 लिख दें। अतः आपको क्या लिखना है, अतः समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही है। अतः समीकरण युग्म संगत हैं। क्या लिखना है, संगत हैं। तो यहां पर भी समीकरण युग्म संगत हैं, और संगत हैं तो कहा है इसको ग्राफ द्वारा हल करो। तो बच्चों जब ग्राफ द्वारा हल करेंगे तो एक रेखा का जब ग्राफ खींचेंगे उसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकलेगी, ऐसा समझो। तो यहां पर क्या लिखना है, हलों की संख्या अनंत होगी। क्या लिखना है, यहां पर हलों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि हमने बताया कि जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी तो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे ये रेखा हो गई, इसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही है तो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए जहां पर प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हल होता है, हलों की संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अगर इसका ग्राफ खींचना चाहो तो एक रेखा का ग्राफ खींच सकते हो। यहां पर लिखा है, यहां पर x प्लस वाई बराबर में 5। एक टेबल बनाओ यहां पर इस प्रकार से, और यहां लिख दे x और यहां लिख दे y। अब x का मान 0 लिख दें, x का मान 0 लिखोगे तो y का मान 5 आएगा, आप y का मान 0 लिखोगे तो x का मान 5 आएगा। देखो ध्यान से ऐसे लिख लें, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। और इनको बस यहां पर ग्राफ पर सजा दें इस प्रकार से, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 और इधर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दें। इस बिंदु को देखो, इसको क्या कहोगे 0,5, x का मान 0, y का मान 5, तो 0,5 0,5 x पर नहीं जाना है, y पर जाना है 5 इकाई, तो ये बिंदु हमें क्या मिल जाएगा 0,5 मिल जाएगा। अब यहां पर देखो x पर जाना है 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5, x पर 5 इकाई, y पर नहीं जाना है, y 0 है, तो ये बिंदु हो गया 5,0। अब बस इन दोनों को आप मिला दें, इस प्रकार से देखो एक सीधी रेखा मिल जाएगी। और दूसरी रेखा भी अगर आप बनाना चाहो तो इसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, क्योंकि संपाती रेखाएं हैं। तो यहां पर हलों की संख्या कितनी लिखना है, यहां लिखना है चूंकि दोनों रेखाएं संपाती हैं, दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः हलों की संख्या अनंत होगी। हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, अनंत हल होंगे। ठीक है, हलों की संख्या अनंत होगी। इतनी बात ठीक है बच्चों? ठीक है, यहां पर हल करके दिखाना नहीं है, एक हल हो तो बता दें। यूनिक सॉल्यूशन होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, तो उनका हल करते हैं। बाकी इनका जब अनंत हल है तो किसका हल करें, कितने हल बताएं, हलों की संख्या ही अनंत है, कितने हल बताएं, प्रत्येक बिंदु इसका हल कहलाएगा। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो भी बिंदु है वो इनका हल कहलाएगा, क्योंकि हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है बात? चलो, ये हो गया चौथा नंबर का पहला पार्ट। इसके बाद बिल्कुल सिमिलर तरीके से देखो बच्चों, यहां पर भी और प्रश्न देखो दिए गए हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर, इसी टाइप से आप निकाल सकते हो। और बाय द वे समांतर निकलती रेखाएं, तो आपको लिखना है समीकरण युग्म असंगत हैं, तो उसका हल देना नहीं है। ठीक है, इसको देखो रब कर देते हैं, रब कर दें। चलो देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी देखेंगे। दूसरे पार्ट में यहां पर लिखा हुआ है, देखो सेकंड वाला पार्ट देखें। यहां पर पहला समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर में यहां है 8, ये आपका पहला समीकरण है। और इसके बाद जो दूसरा समीकरण है वो इस प्रकार से है कि 3x माइनस में 3y और यहां बराबर में 16 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। यहां पर हमने बताया कि पहले तो हमें मानक रूप में बनाना है। मानक रूप क्या होता है, बराबर में 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखो इसका रूप ऐसे लिख लेते हैं, यहां ये x ज्यों का त्यों, माइनस का y ज्यों का त्यों, 8 इधर ले आओगे, माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0 लिख दें। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को बदल के लिखें, देखो 3x तो ठीक है, माइनस में 3y ये भी ठीक है, 16 इधर ले आए तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर 0 लिख दें। क्लियर बात है? अब आप देख पा रहे होगे कि a1 बटे a2, देखो कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करें। x का गुणांक का अनुपात, ये a1 ये a2 होता है ना, a1 बटे a2, यहां पर देखो 1 है तो 1 बटे 3 लिखना है। यहां बताओ b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, b1 बटे b2, b1 का मान भी देखो माइनस का 1 लिखना है, और ये b2 है माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे 3 मिल जाएगा। अब आप बताओ c1 बटे c2 कितना होगा, तो यहां पर अचर पद है माइनस का 8, यहां अचर पद है माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल करोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां पर 1 बटे 2 है। तो आपने ये देखा कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर है। a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 है और b1 बटे b2 का भी मान 1 बटे 3 है, तो इसका मतलब ये तो दोनों बराबर है। लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है, c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2 है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो आपको लिखना है अतः रेखा युग्म से निरूपित रेखाएं, रेखा युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, रेखा युग्म से निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। अगर इनका कोई हल नहीं होगा तो इनका ये समीकरण युग्म असंगत कहे जाते हैं। अतः समीकरण युग्म असंगत हैं। क्या लिखना है, समीकरण युग्म असंगत हैं, ऐसा आपको लिख देना है ना। बिल्कुल सिंपल बात बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या? बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं।
बस अब अगर असंगत है तो भाई इसको हम हल ही नहीं कर सकते, इसका कोई हल ही नहीं होता है। अब हमें ग्राफ को नहीं खींचना है, ग्राफ को नहीं खींचना है, क्योंकि यहां पर जब ग्राफ खींचेंगे तो अब दोनों रेखाएं देखो समांतर जाएंगी, कहीं काटेंगी नहीं, या ऐसी जाएंगी या ऐसी जाएंगी, कैसी भी जा सकती हैं, लेकिन समांतर ही होंगी। कैसी होंगी? समांतर। तो भाई समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है, तो हल नहीं होता है तो हमें हल करना नहीं, हमें तो ग्राफी विधि से हल करके पूछा गया है कि अगर समीकरण युग्म संगत हैं तब ग्राफी विधि से इसको हल करो। तो समीकरण युग्म संगत है ही नहीं, असंगत है, अब हमें आगे नहीं करना है। ठीक है, इसी टाइप में बच्चों यहां पर इसका तीसरा पार्ट है, चौथे पार्ट है, मेरे ख्याल से सिमिलर हैं सारे, बिल्कुल एकदम आसान से। अगर समीकरण युग्म संगत निकलता है तो आपको ग्राफ पर इसका हल दिखा देना है, और यदि समीकरण युग्म असंगत निकलता है तो आपको ग्राफ भी नहीं खींचना है, काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो शेष 2 प्रश्नों को आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमने बताया, बार बार वो बता रहे, घबराना नहीं है, कतई हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको अंत तक, बिल्कुल जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपको एक एक सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे, यदि आप हमें कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर अथवा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप प्रश्न पूछोगे। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वें सवाल में लिखा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसका अर्ध परिमाप दिया है 36। देखो यहां पर हम एक ये बाग बना देते हैं, ये हो गया आयताकार बाग। आयताकार बाग का मतलब क्या है? ये इसकी लंबाई वाली भुजा कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई वाली भुजा कहलाएगी। तो यहाँ पर इस लंबाई को हम यहाँ x मान लें, क्या मान लें? लंबाई को x मान लें, ये हमारी चौड़ाई है, इसको हम y मान लें। इस तरीके से ये हमारा बाग है कोई, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि माना, देखो 5वां प्रश्न है और यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि माना आयताकार जो बाग है, आयताकार बाग है, उस बाग की जो लंबाई है वो x है। लंबाई कितनी मान लें? लंबाई बराबर इसकी x मीटर मान लें, और चौड़ाई बराबर इसकी मान लें, आयताकार बाग की जो चौड़ाई है उसको हम y मीटर मान लें। चौड़ाई बराबर क्या लिख दें? y मीटर लिख दें। अब देखो जैसा जैसा प्रश्न कहता है बस हमें वैसा करना है। पहली शर्त प्रश्न की ये है कि उसकी जो है लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो ऐसा प्रश्न कहता है कि जो लंबाई है वो बराबर कितनी है? चौड़ाई से 4 अधिक है, ऐसा प्रश्न कहता है। लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब ये वाली भुजा अधिक है काय से? इस चौड़ाई से। कितनी अधिक? 4 अधिक है। तो बस यहां पर हमें लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 अधिक लिख देनी है। देखो एक समीकरण बच्चों बन गया, या इसको हल करके ऐसा लिख सकते हैं, इधर इसको ले आए तो ये ऐसे हो जाएगा कि x माइनस y बराबर में 4 लिख दें। देखो एक समीकरण बन गया बच्चों। ठीक है, पहली शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर एक दूसरी शर्त और दी गई है कि इसका अर्ध परिमाप, बच्चों परिमाप पता है क्या होता है? बाग का परिमाप, मतलब परिमाप का मतलब ये सब जोड़ना होता है। परिमाप का मतलब 2 लंबाई होता है, 2 चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको यहां पर लिखना है बाग का परिमाप, बाग का परिमाप। परिमाप का मतलब हमने बताया 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन लेके हम लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो ये पूरा परिमाप होता है, लेकिन यहां पर अर्ध परिमाप की बात कही गई, इसलिए अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? देखो अर्ध परिमाप बराबर आपको लिखना है 2 से भाग कर दें, आधा करना है ना, तो 2 से भाग कर दें तो यहां पर केवल और केवल लंबाई प्लस चौड़ाई लिखना है। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मतलब x है और चौड़ाई का मतलब y है। ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया। तो प्रश्न आपका ये कहता है, शर्त आपकी सेकंड है जो, वो ये है कि जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, मतलब x प्लस y है वो कितना है। यहां पर दिया गया है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसको बराबर हम 36 लिखेंगे, और ये हमारा देखो दूसरा समीकरण हो गया। बस सिंपल, देखो जैसे समीकरण हम बनाते हैं वैसे हमने बना लिए, सिंपल बात है। अब हमें इसको ग्राफ पर निरूपित करके इसका हल ढूंढ लेना है। तो देखो कैसे ढूंढते हैं, बस पहले वाले समीकरण के 2 हल ढूंढने और दूसरे वाले समीकरण के भी 2 हल ढूंढने, और फिर उनको हम ग्राफ पर लिखेंगे। देखो पहले समीकरण की बात पहले कर लेते हैं।
चलो थोड़ा यहाँ पर पहले देख लें। पहले नंबर के समीकरण को देखो ध्यान से, ये पहला जो समीकरण है ना उसको देखो। पहला समीकरण है क्या आपका, यहाँ लिखा है x माइनस का y बराबर में 4, और यहाँ पर इसके हम कुछ x और y के मान यहाँ ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, हमने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको क्या x और क्या y लिखना है। आप कुछ ऐसे मान लिखो यहाँ से जिनको हम यहाँ ग्राफ पर बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ देखो y का मान 0 लिखते हैं, कोई समस्या नहीं। y का मान जैसे 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान देखो 4 मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमें 4,0 तो बड़े आराम से ग्राफ को बनाने में कोई समस्या भी नहीं होगी। 4,01 हमने इसका हल ढूंढ लिया। इस समीकरण का एक हल 4,0 हमने ढूंढ लिया। अब इसका दूसरा हल ढूंढो। दूसरा हल देखो कैसे ढूंढोगे, ध्यान से समझो। इसका दूसरा हल का मतलब यहाँ दूसरा मान लिख लो, यहाँ पर दूसरा मान लिखेंगे। देखो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका कुछ और मान लिख दें। अगर हम यहाँ पर y का मान देखो 16 लिख दें, ध्यान से समझो। यहाँ y का मान हमने 16 लिख दिया, तो x माइनस का ये 16 बराबर में 4 हो जाएगा, माइनस 16 इसमें जुड़ जाएगा, तो x का मान देखो 20 हो जाएगा। 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरीके से ये दूसरा हल 20,16 हमें देखो मिल जाएगा। इसी समीकरण का दूसरा हल 20,16 मिल गया। ठीक है, इतने यहां तक ठीक है। तो अब हम दूसरे वाले समीकरण के भी 2 हल ढूंढ लें। समीकरण जो दूसरा है उसके भी 2 हल ढूंढें। देखो दूसरा समीकरण क्या है। दूसरे समीकरण में यहां लिखा हुआ है कि भाई x प्लस y बराबर 36 लिखा है ना, x प्लस y बराबर 36 लिखा है। तो x प्लस y बराबर यहाँ 36 लिखें, और इसके भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से 2 हल ढूंढने हैं। 2 हल ढूंढने हैं। कैसे देखो ढूंढोगे, बिल्कुल सिमिलर तरीका है। x का कुछ मान लिखो तो y का मान मिल जाएगा, y का कुछ मान लिख सकते हो, x का मान मिल जाएगा। बस 2 हल और ढूंढ लें। यहां से देखो बिल्कुल सिमिलर तरीका से अगर हम ऐसा करते हैं कि x का मान 20 लिख दें, देखो यहां पर 20 लिख दें, प्लस y बराबर में 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 20 घटाओ तो y का मान 16 हो जाएगा। देखो y का मान यहाँ 16 लिख दें। यदि x का मान 20 लिखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 16। ये आपको रफ में कर सकते हो या साइड से गणना कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब x का कुछ और मान ढूंढ लो, कुछ और मान दूसरा ढूंढें। x का मान चलो अब की बार हम 10 लिख दें, 10 लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, थोड़ी बड़ी संख्या और हो जाएगी। चलो और थोड़ा कम करके लिख लें, 20 के जगह पर 20 ना लिखें तो चलो यहाँ पर 15 लिख दें, क्या दिक्कत है, 15 लिख देते हैं। x का मान हमने 15 लिख लिया, तो अगर यहाँ 15 लिखेंगे तो 15 इसमें से घटाना पड़ेगा, है ना। 15 लिखोगे तो 15 घटाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से तो अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं। x का मान देखो 15 लिख दें, प्लस y बराबर में 36। देखो बच्चों ऐसी कोई अनिवार्य बात नहीं होती है कि क्या हम मान लिखें। भाई अगर हम ज्यादा बड़ा मान लिख देंगे तो यहाँ पर हमें ज्यादा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। x का मान अब की बार हमने 15 लिखा, प्लस में y बराबर में 36, तो y बराबर हमें यहाँ पर 36 माइनस 15 मतलब y बराबर कितना मिलेगा, देखो 1 और ये 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 21। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। यहाँ पर हम लिख दें 21। अब देखो हमें क्या करना है, ग्राफ पर इन दोनों हलों को लिखना है। देखो पहला इसका हल है 20,16 और ये हल है 15,21 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का बिल्कुल वही तरीका, हमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होती है और एक क्षैतिज रेखा खींचनी होती है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y अक्ष कहते हैं, और जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सीधी बात है ना। अब देखो ध्यान से, हमें कभी अगर बड़े बड़े ये मान मिल जाएं और इस पर यहाँ पर बड़े मतलब जैसे हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 1 इकाई मान है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर तक आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 20 है ना, तो 20 सेंटीमीटर की आपको ये रेखा खींचनी पड़ेगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचने में आपको असुविधा लगे तो थोड़ा पैमाना मान सकते हो। कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पर ये है 0। अब दो इकाई को 1 सेंटीमीटर मानो आप, 2 इकाई को 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 2 लिखें, फिर यहाँ पर दूसरे वाले पर 4 लिखें, यहाँ पर 6 लिख दें, यहाँ पर 8 लिख दें, यहाँ पर 10 लिख दें, यहाँ पर 12 लिख दें, यहाँ पर देखो 14 लिख दें, यहाँ पर 16 लिखें, यहाँ पर हम 20 लिखें, यहाँ पर फिर 22 लिखें, आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार बिल्कुल ऊपर देखो, यहाँ पर हमें 2 लिखना है
और यहाँ पर देखो 4 लिखना है। 2 इकाई मान लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। 2 4 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 14 है, यहाँ पर ये 16 है, यहाँ पर ये 18, यहाँ पर आपको 20 लिखना है और यहाँ पर फिर 22 लिखना है। ठीक है, 20 और 22। ठीक, यहाँ पर 2 इकाई को 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब देखो बड़े आराम से हम यहाँ खींच सकते हैं। कैसे? देखो पहले इन बिंदुओं को दिखाओ, 4,0 दिखाना है। तो x का मतलब देखो 4 है, x का मतलब कितना है 4, y का मतलब 0, y पर नहीं चलना है, यहाँ पर 4 इकाई। ये देखो बिंदु हमें मिल जाएगा 4,0। ये बिंदु कितना मिलेगा? इस बिंदु को क्या कहोगे? 4,0 कहोगे। यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके बाद देखो 20,16 लिखना है। तो x पर 20 इकाई, y पर 16 इकाई जाना है। देखो x पर तो 20 इकाई ये है, ऊपर की ओर 16 इकाई जाना है बच्चों। यहाँ देख सकते हो ये 16 है और ये आपका 20 है। तो यहाँ कहीं ये बिंदु होगा 20,16। क्या होगा? 20,16 यहाँ पर कहीं बिंदु होगा। x पर 20, y पर 16 जाना है ना, तो 20,16 यहाँ पर ये बिंदु हमें मिल जाएगा। और ये पहला बिंदु 4,0 है। इन दोनों को मिला दो तो एक आपको यहाँ पर रेखा मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा हमें ये मिली और इस रेखा को हम क्या कहेंगे? समीकरण 1 को निरूपित करने वाली आपकी ये रेखा है 20,16। इस बिंदु को थोड़ा हट के लिख देते हैं, 20,16। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु 20,16 यहाँ से, और दूसरा बिंदु कितना है? ये आपका दूसरा बिंदु 4,0 है, जिनको हमने आपस में मिलाने से कि अपनी पहली वाली रेखा का ग्राफ खींच गया। x माइनस y बराबर 4, इसको यहाँ लिखते हैं x माइनस y बराबर 4। ठीक है, इसके बाद देखो जो दूसरा वाला रेखा है ना, दूसरा वाला समीकरण है, उसका भी हमें ग्राफ खींचना है ये वाले का। तो इसका हल यहाँ पर लिखा है 20,16, x पर 20 इकाई, y पर 16 इकाई, यही बिंदु होगा देखो। और 15,21 लिखना है, 15 जानना है। देखो इधर अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये 14 है, यहाँ पर 16 है, तो बीच में कहीं 15 होगा। देखो 14 के बाद 15 फिर 16 आएगा ना, तो 20 में यहाँ पर 15 होगा। और 15 के ऊपर चले जाओ 21 तक, ये 15 है ना, यहाँ पर ऊपर बढ़ना है कहाँ तक? 21 तक। तो आप देख सकते हो 20 यहाँ है, 21 यहाँ कहीं होगा। देखो ठीक है, 20 और 22 के बीच में कहीं 21 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ इधर जाना है और यहाँ पर ये देखो इधर आना है। तो ये बिंदु हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर बिंदु मिलेगा। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे ये है 15 और ये है 21। 15,21 ये बिंदु हो जाएगा आपका 15,21। ठीक है, चलो यहाँ पर इस बिंदु को बना रहे हैं। ये बिंदु 15,21 है और ये दोनों को आपस में मिला दें। देखो ध्यान दें, इनको दोनों को आपस में मिला दो तो ये देखो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो ये पहली वाली रेखा है, वो पहले वाले समीकरण को निरूपित करती है, और ये दूसरी वाली रेखा है, वो इस दूसरे वाले समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा है। और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देख पा रहे हो 20,16 है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो x का मान है वो कितना है, आपको यहाँ पर कहीं लिख देना है। x बराबर, इसका हल कितना होगा? x बराबर 20 होगा। और y का मान यहाँ से देखो x बराबर 20, y बराबर यहाँ से 16 होगा। तो x का मतलब क्या है बच्चों? देखो देख सकते हो x का मतलब लंबाई है। क्या है? ये लंबाई है ना। लंबाई बराबर आपको लिखनी है 20 मीटर। इस बाग की लंबाई 20 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है? 16 मीटर है। अब आप इसकी उत्तर की भी देखो जांच कर सकते हो। जो लंबाई है वो कितनी है? चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई आपकी कितनी निकल के आई? 16। 16 में 4 जोड़ोगे तब लंबाई मिलेगी। 4 अधिक है लंबाई, चौड़ाई से 4 अधिक। ठीक है, और इसका अगर अर्ध परिमाप कहें तो इन दोनों को जोड़ दो, अर्ध परिमाप निकल आएगा। 36 प्रश्न में कहा गया है अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई आपकी है 20 और चौड़ाई है 16, दोनों को जोड़ो तो अर्ध परिमाप 36 मीटर निकल आएगा। ठीक है, ये इसका हल है देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद देखो एक प्रश्न और है बच्चों, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसका और एक भाग है, ये आपका हो गया। हाँ, अभी सवाल 2 और बाकी है। देखो बच्चों यहाँ पर 6वां सवाल पहले देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण
जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखा हों, बच्चों इसमें तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम आपको बड़े आराम से समझ के आपको इसका आंसर देना है। एकदम सटीक आंसर आएगा, बिल्कुल छोटा आंसर आएगा, बस केवल समझना है। एक समीकरण तो हमें दिया गया है और उस टाइप का हमें दूसरा समीकरण पूछ दिया गया है। देखो ध्यान दें, ऐसा कहता है छठवां सवाल में कि एक समीकरण हमें यहां दिया गया है 2x प्लस में यहां है 3y और माइनस का है ये 8 बराबर में 0। देखो ये हमें समीकरण है। अब हमें एक दो चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण प्राप्त करना है जिसमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, जैसे ये वाली रेखा है ना। अब हम एक अपने तरफ से और रेखा ढूंढेंगे, एक समीकरण, ऐसा ही समीकरण दो चरों में होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। अब एक समीकरण हम अपने मन से लिखें जो कि इनका और एक रेखा जो हम लिखेंगे उसका दोनों का प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो। बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आपको कंडीशन पता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमें पता है कंडीशन के a1 बटे a2 बराबर ना आए b1 बटे b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो यहां पर ये इसके अनुरूप एक दूसरी रेखा लिखें। रेखा एक ये है, देखो एक समीकरण, तथा समीकरण एक दूसरा हम अपने मन से लिख रहे हैं। दूसरा समीकरण यहां पर लिख दें, समीकरण दूसरा लिख दें 3x प्लस 5y, और यहां पर कुछ भी लिख दें, कोई समस्या नहीं। बच्चों ध्यान से समझो, हमने क्या करना है, यहां पर x और y के गुणांक बदल के कुछ भी आप लिख दो, बस और कुछ नहीं। हमें ऐसा लिखना है कि इससे इसका अनुपात और इससे इसका अनुपात समान ना आए, अचर पद समान आए या ना आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल ऐसा हमें ऐसा बना दें, ये कंडीशन लागू हो जाए कि a1 बटे a2 बराबर ना निकले b1 बटे b2, तो हमने यहाँ पर एक समीकरण ये बना लिया। आप कुछ और दूसरा बना सकते हो, तीसरा बच्चा कुछ और दूसरा बना सकता है, ये जरूरी नहीं यही लिखना है आपको। कोई भी समीकरण यहाँ ऐसा लिख दो जिससे कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर बराबर ना आए, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए यहां पर ऐसा लिख दें, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए समीकरण एक की प्रतिच्छेदी रेखा की दूसरी प्रतिच्छेदी, समीकरण एक की दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होगी? समीकरण एक की दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा जो है वो आप अपने मन से कुछ भी लिख लो। क्या लिख सकते हो? जैसा अभी हमने बताया कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देखो तो यहाँ a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आपकी इस रेखा की दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गई। ये समीकरण इसका क्या कहलाएगा? ये रेखा है, ये भी रेखा है, चूंकि रेखा नहीं है तो समीकरण, लेकिन इस समीकरण से जो रेखा निरूपित होगी वो आपकी एक रेखा निरूपित होती है। मतलब जब दो चर में रैखिक समीकरण होता है तो उससे रेखा निरूपित होती है। तो बस वैसे ही हमें इसको भी लिखना है कि ये भी रेखा निरूपित हो रही है, दो चर का समीकरण है और रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो एक तो हमें ये आंसर लिख देना है, देखो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये दूसरी कंडीशन देखो यहां पर दी गई है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन हमसे पूछा गया है कि समांतर रेखा हो। देखो समांतर रेखा हो तो क्या करना है? अगर समांतर रेखा हो तो समांतर रेखा के लिए देखो, इसके समांतर रेखा एक के समांतर रेखा बताओ कितनी होगी? समांतर रेखा का समीकरण बताओ। समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा, देखो समांतर रेखाओं के लिए क्या चाहिए? a1 बटे a2। देखो समांतर रेखा की कंडीशन ये होती है कि a1 बटे a2 बराबर निकले b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना आए c1 बटे c2 के, ये कंडीशन होती है। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको दूसरी रेखा लिखनी है। कैसे लिखोगे? देखो यहां पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। देखो ऐसा लिख दें तो निश्चित रूप से ये आपकी समांतर रेखा होगी। यहां पर हमें ऐसा करना है, समझो इस x और y के जो गुणांक लिखे हैं कोई भी अचर राशि से गुणा करके आप लिख दो,
यहाँ देखो 2 का गुणा करें 4 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करें 6 हो जाएगा, इसमें गुणा ना करें फिर उसी का, अगर आपने इसमें भी उसी का गुणा कर दिया तो फिर संपाती रेखा हो जाएंगी, तीनों अनुपात समान हो जाएंगे। हमें क्या करना है, इससे इसका अनुपात और इससे इसका अनुपात समान चाहिए, इसका इससे अनुपात समान नहीं चाहिए। तो यहां पर हमने जो ये रेखा लिखी है वो रेखा कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। इस रेखा 1 के ये समांतर रेखा है, ठीक है। जो रेखा 1 है या ये कहें समीकरण 1 है, समीकरण 1 से निरूपित रेखा समीकरण 2 से निरूपित रेखा के समांतर है। यहां पर 2 नंबर यहां डाल लिया तो चलो इस पर 3 नंबर डाल लें, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दें, रेखा समीकरण लिखें, समीकरण 1 से निरूपित रेखा, समीकरण 1 से निरूपित रेखा समीकरण 3 से निरूपित रेखा के समांतर है, के समांतर है, ठीक है। तो ये वाली रेखा 1 नंबर से जो समीकरण 1 से निरूपित रेखा हो रही है और समीकरण 3 से निरूपित जो रेखा हो रही है वो आपस में कैसी है, समांतर है, ठीक है। समांतर रेखा की बात हो गई। इसके बाद में आप तीसरी कंडीशन पे हमसे क्या पूछा है, देखो नंबर 3 में हमसे पूछा है संपाती रेखा हो, संपाती रेखा हो। तो बच्चों संपाती रेखा कब होती हैं, तब जब तीनों अनुपात समान हो। तो यहां पर आपको अब किसी अचर से गुणा तीनों में कर देना है। यहां पर जैसे 3 का गुणा करें तो इसमें भी 3 का कर दो, इसमें भी 3 का कर दो, इसमें भी 3 का कर दो, या फिर इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, 4 का करना चाहो तो सब में मतलब एक ही अनुपात का, एक ही अचर का गुणा कर दें तो आपको संपाती रेखा मिल जाएगी। तो यहां पर लिखें समीकरण 1 से निरूपित, समीकरण 1 से निरूपित रेखा के संपाती रेखा, समीकरण 1 से निरूपित रेखा की संपाती रेखा कैसे आपको लिखना है, संपाती रेखा लिखना है तो आप बस हमने बताया किसी भी अचर से गुणा कर दें। तो भाई अगर 2 से गुणा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ये आपको लिखना है 2x का 2 में गुणा 4x हो जाएगा, इसमें 2 का, इसमें गुणा 2 का कर दें तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये रेखा जो आपकी दिख रही है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के कैसी है, संपाती है। संपाती का मतलब तीनों अनुपात बराबर निकले। आप देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपात समान निकलेंगे, सबके 1/2 निकलेगा, है ना। संपाती के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, बराबर आ जाए C1/C2 के, ठीक है। ये होता है संपाती रेखा के लिए। क्लियर बात है बच्चों। तो इस तरीके से ये एक आपकी समीकरण दी गई थी और इससे संबंधित और समीकरण हमसे पूछी गई थी कि इसके अनुरूप एक दूसरी कोई रेखा ऐसी लिखो जो प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमने बताया ऐसी रेखा हमें लिखनी है जिसमें x और y के गुणांकों में समान अनुपात ना हो, बस सीधी बात है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो हमने लिखा वो आप लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने मन से कोई ऐसी रेखा लिख दो जिसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर बराबर ना दिख रहे हो, बस कोई भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से समांतर रेखा के लिए क्या करना है, A1/A2 B1/B2 बराबर बराबर आ जाए लेकिन C1/C2 बराबर ना आए तो ये इस रेखा के समांतर रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार संपाती के लिए हम तीनों अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो किसी अचर का गुणा करते हुए हम रेखा लिख दें, 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, किसी भी अचर का गुणा करके हम यहाँ पर एक दूसरी रेखा बनाएंगे, वो रेखा संपाती रेखा होगी इस वाली रेखा की, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है। तो हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो रेखाएं लिखी गई हैं, हमने लिखी हैं, वो आप जरूरी नहीं है यही लिखें, आप अपने मन से और भी कुछ रेखा बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद देखो अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां जो प्रश्न है उस पर देखो, इसको रब करके हम 7वें नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखो 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, देखो लिखा है समीकरणों x - y + 10 x - y + 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचना है। तो बच्चों बड़े आराम से खींच सकते हो, ठीक है। फिर लिखा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करके दिखाना है।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। पहले हमें बस ग्राफ खींचना है इन दोनों रेखाओं का, फिर बाकी काम तो बड़े आसान से हो जाएगा। देखो पहली रेखा है यहाँ पर दी गई है, पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, हम इसका ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर एक दूसरा समीकरण है 3x प्लस में 2y माइनस का है 12 बराबर में 0, ये है आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हमें इसका देखो ग्राफ पेपर पर इन समीकरणों को पहले ग्राफ पेपर पर खींचना है, ठीक है। पहली वाली रेखा जो है ना, ये वाली पहले बनाओ, फिर इसको बनाएं, फिर इसके बाद देखो ये कहाँ कहाँ काट रही है ना, वो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा हमें। ये है पहली वाली रेखा, देखो कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण। इसका हम पहले अगर ग्राफी निरूपण करना चाहें तो इसके हमें दो हल ढूंढने पड़ते हैं, दो हल कम से कम ढूंढो। x ये हो गया, y ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब अपने मन से कुछ x का मान लिखो जिससे y का मान यहाँ ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर x का मान चलो लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x का मान या y का मान कुछ देखो, चलो y का मान हमने 0 लिख लिया। y का मान 0 लिखोगे तो ये देखो x माइनस वाई का मान 0 लिख दें, प्लस में 1 बराबर में 0, मतलब x का मान हमें यहाँ से -1 मिलेगा। x का मान कितना मिलेगा, -1। तो y का मान 0 लिखोगे तो x का मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। यहाँ पर अब हम एक काम और कर लेते हैं कि यदि हम x का मान 0 लिख दें, ध्यान से समझो, x का मान 0 लिखें, ये x है ना, इसको 0 लिख दें। तो अगर हम x का मान 0 लिखें तो माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान देखो 1 हो जाएगा। ये इधर प्लस का 1 ले आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करोगे, y का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस वाली समीकरण, पहले वाले समीकरण के हमने दो हल निकाले, -1, 0, और यहाँ पर हमने इसका हल निकाला 0, 1। यहाँ पर हमने दो हल इसके निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद देखो हम दूसरे वाले समीकरण की बात करें, यहाँ दूसरा जो समीकरण है इसके भी हम दो हल निकालें। ये समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस में इधर है माइनस का 12 बराबर में 0, और इसके लिए भी बिल्कुल यहाँ पर हमें अब इसके भी दो हल ढूंढ लेने हैं। देखो कैसे ढूंढते हैं, बिल्कुल सिमिलर, x और यहाँ पर y। अब यहाँ x का कुछ मान लिखो, y का मान मिल जाएगा, y का लिखोगे तो x का मिल जाएगा, जो भी आप करना चाहो कर लो। यहाँ पर y का मान देखो 0 लिख लेते हैं, ध्यान से समझो। y का मान 0 लिखोगे तो 3x माइनस y, माइनस का नहीं प्लस का है, 2 इंटू y का मान 0 लिखोगे, और ये माइनस का 12 अगर इधर भेजोगे तो बराबर में 12 हो जाएगा। तो बस x का मान निकालोगे तो 12/3, 3 का भाग करोगे 4 आ जाएगा। देखो ध्यान दें, x का मान 4, y का मान 0 हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 4, 0, x का मान 4, y का मान 0। इसके बाद दूसरा बिंदु और ढूंढ लें। अब यहाँ पर हम x को 0 लिख दें, ध्यान से समझो, x को 0 लिख दें। तो यदि x को 0 लिखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3x का मान 0 लिखो, और यहाँ से प्लस 2y हमारा है ज्यों का त्यों, और माइनस का 12 इधर ले जाओगे, बराबर में 12 हो जाएगा। ये 0 हो गया, 2 से भाग करोगे, y का मान 6 मिल जाएगा। देखो y का मान 6 लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब देखो ध्यान से बच्चों क्या करना है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इन दोनों को हमें ग्राफ पर दिखाना है, ठीक। पहले इसका ग्राफी निरूपण करेंगे, बाद में और बातें समझेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, और ये आपका एक क्षैतिज रेखा, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, सिंपल सी बात है। ये मूल बिंदु है। यहाँ पर देखो इसको 1 इकाई लिख दें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, यहाँ 4 लिखें, यहाँ 5, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और आगे, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर की ओर यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7 और आगे, ठीक है। माइनस का तो कोई है नहीं, है ना, माइनस का 1, तो इधर भी आना पड़ेगा, है ना, इधर भी आना पड़ेगा। देखो इधर माइनस की तरफ भी आना है, माइनस का यहाँ लिखना है, माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, ठीक है। इधर भी देखो लिख देते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। चलो पहला बिंदु दिखाओ, -1, 0, -1 मतलब x पर माइनस दिशा में आना है यहाँ पर, और y पर जाना नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो यही बिंदु आपको लिखना है -1, 0। देखो ये हो जाएगा -1, 0, ठीक है।
इसके बाद 0,1 लिखना है। x पर इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, x पर कहाँ जाना है, 0 है, x का 0 है मतलब मूल बिंदु पर रहना है, और y पर 1 इकाई जाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये बिंदु हो जाएगा 0,1। इसको क्या लिखोगे, 0,1 लिखोगे। इन दोनों को मिलाओगे, देखो एक रेखा यहाँ पर बन जाएगी। ध्यान से समझो, ये रेखा हमें ऐसे मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम सीधा बनाना है, यूं ऐसा सीधा बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली वाली देखो रेखा जो है ना, पहला वाला समीकरण है, उसका यहाँ पर ग्राफ हमने खींच लिया। 0,1 बिंदु आपका ये है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया, ये इतनी बात। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, दूसरी वाली रेखा की बात करो। ये बिंदु कौन सा लिखोगे, 0,6 लिखोगे। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर आपने देखा कि x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x को आप 4 इकाई जाना है। y पर 0 मतलब y पर ऊपर नहीं जाना है, तो यही बिंदु आपका हो जाएगा कौन सा, 4,0 ये बिंदु हो जाएगा। 4,0 ये बिंदु हो जाएगा। अब दूसरे बिंदु की बात करो, 0,6, x बराबर 0, y पर जाना है 6 इकाई, ये बिंदु हमें मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे 0,6 कहेंगे। ठीक है, 0,6 कहेंगे। बस यहाँ इन दोनों को मिला दें तो आपको देखो यहाँ पर भी एक रेखा मिल रही है। देखो ये रेखा मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये रेखा मिल रही है। ये रेखा कौन सी है, देखो दूसरे समीकरण को निरूपित करती है। 3x + 2y - 12, यहाँ लिखो 3x - 2y और माइनस का 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण की रेखा देखो ये वाली है, तो x - y + 1 लिखोगे, यहाँ लिखोगे x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0 लिखोगे। अब बच्चों आपने देखा कि ये दोनों रेखाएं देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर, इस जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपने बड़े आराम से देखो देखा कि यहाँ पर x अक्ष ये हो गया, एक रेखा पहली वाली ये हो गई, या पहली वाली ये है ना, पहली वाली ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई, और x अक्ष ये हो गई। तो इनसे जो बना त्रिभुज है वो कितना है, देखो आप देख सकते हो ये बना है त्रिभुज। इसको प्रश्न में कहा है छायांकित करिए, यहाँ इसको छायांकित करना है। कौन सा इसका नाम डालना चाहो, देखो इसको A और यहाँ पर इसका नाम B डाल दें और यहाँ पर इसका नाम C डाल दें। इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से जो आपका त्रिभुज बना है वो आपका ABC त्रिभुज बना है। उसमें शीर्षों के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। इस शीर्ष के निर्देशांक -1,0 है। A शीर्ष A के निर्देशांक कितने हैं, -1,0। B शीर्ष के निर्देशांक 4,0 और यहाँ पर देखो C शीर्ष के निर्देशांक, देखो x पर आपको 2 इकाई चल के यहाँ पर पहुंचे हो, ध्यान से समझो इस बिंदु पर, और ये आपका कितना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3 इकाई चल के पहुंचे हैं। इसलिए इस शीर्ष के निर्देशांक 2 इधर 3 इधर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 2,3 कहेंगे। ये C शीर्ष है, इसके निर्देशांक कितने मिलेंगे, 2,3 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो त्रिभुज ABC बन रहा है वो आपका ये है, इन दोनों रेखाओं से तथा इस x अक्ष से बना है। और इस त्रिभुज का नाम हमने ABC दे दिया। इनके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपके साथ लिखे हुए हैं, -1,0, B शीर्ष के निर्देशांक 4,0 और C शीर्ष के निर्देशांक है 2,3। x पर 2 इकाई, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है और ऊपर की ओर 3 इकाई है। देखो यहाँ तक पहुंचे ना 3 पर, यहाँ 2 यहाँ 3, तो C शीर्ष के निर्देशांक 2,3 है। तो यहां से बस यही सब कुछ हमसे पूछा गया था, हमें यहां लिख देना है शीर्ष A के निर्देशांक तो लिखना है -1,0, शीर्ष B के निर्देशांक यहां लिखना है 4,0 और इसी प्रकार शीर्ष C के निर्देशांक 2,3 लिखना है। और त्रिभुज जो बनेगा वो त्रिभुज होगा ABC, जो छायांकित किया गया है। त्रिभुज ABC को छायांकित करना था, हमने ये देखो इस तरीके से छायांकित कर लिया। ठीक है, या इसको डॉट डॉट करके ऐसे भर दो। ठीक है, तो ये बच्चों आखिरी प्रश्न था इस एक्सरसाइज का, 7वां प्रश्न था। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर प्रश्न पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के मैसेज दे करके भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में 3.3 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों
मस्ती तरीके से पढ़िए, जिससे आपको बिल्कुल 100 to 100, हमें बिल्कुल कतई गुंजाइश नहीं है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। हम बहुत ही आपके लिए परिश्रम करते हैं, कोई पाई पैसा नहीं लेते, ये भी बात समझ रहे हो आगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक एक करके सारे प्रश्न हम बताने के लिए बिल्कुल आपके साथ तैयार हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो जरूर हमसे पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।